तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और काम के प्रति लगन और बढ़ानी होगी। अशुभ घड़ियों से बचना होगा। अपने शनिदेव को मनाएं और प्रयास करते हुए कामयाबी की ओर बढ़ते जाएं। दोस्तों, किसी परेशानी से अब हार ना माने। बेवजह का संघर्ष नुकसानदायक हो सकता है। अब सफर है साहस से सफलता की ओर का। इस समय किसी पर भी ज्यादा भरोसा नुकसानदायक हो सकता है। अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में समय अनुकूल है। कामयाबी की ओर मेहनत और प्रयास ले जाएंगे। ईर्ष्या, द्वेष, तर्क वितर्क, चुगली से बाज आएं। बेहतर आदतों को बढ़ावा देना इस समय बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस समय अगर व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, यह समय आपको फायदा देगा। जो लोग तलाकशुदा हैं, अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो यह 2-3 महीने आपके लिए काफी अच्छे हैं। इस समय जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने अहम को संभालते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन खुशनुमा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। थोड़ा मैरिज लाइफ में सज खोल कर चले। जो लोग नौकरी पेशा हैं, अगर कुछ बदल करना चाहते थे तो अब मौका है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए विदेश जाने का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आप अगर किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या के आगे के लिए टालते जा रहे थे, अपनी स्वास्थ्य समस्या को आगे के लिए टालते जा रहे थे, अब अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकती है। अगर कोई ऑपरेशन आप करवाना चाहते थे, चाहे खुद का या परिवार के किसी सदस्य का, तो उसके लिए भी ये समय ठीक है। कोशिश करें कि डॉक्टर से ऑपरेशन की जो तारीख है उसमें दिन मंगलवार का ही हो, तो आपको उसमें काफी सहायता मिलेगी। अगर आप कोई नया काम, भवन बनवाना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, या आपने घर में कुछ विस्तार करना चाहते, तो आप उससे मंगलवार को ना शुरू करें। उसमें काफी दिक्कतें आएंगी। कोई भी निर्माण कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे आप मंगलवार के दिन ना शुरू करवाएं। इस समय धन लाभ के चांस बने हुए हैं। घर में पैसा आ सकता है। वाणी में सुधार लाना होगा। कैरियर में काफी बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत काफी करनी पड़ेगी दोस्तों। ग्रह आपसे काफी मेहनत करवाएंगे। घर में पति पत्नी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश करें कि इस समय सभी तुला राशि वालों को अपनी ईगो को संभाल कर चलना होगा। ईगो के कारण नौकरी जा सकती है और ईगो के कारण तलाक के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप जितना भी ग्रहों के चक्कर में रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे, क्योंकि यह 2-3 महीने आप बहुत कुछ समझना पड़ेगा अपने ग्रहों के बारे में। हम तो आपको हर ग्रह के बारे में बताएंगे ही। रोज ही हमें कुछ ना कुछ आपको बताना है। आने वाले कुछ ही दिनों बाद आपको काफी शुभ ग्रह प्रभाव दिखाते दिखेंगे। दोस्तों, ये 2025 मात्र 1 महीना आपके पास है।
कोशिश करें कि इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंबित कार्य को पूरा करने की प्रयास रहना चाहिए आपका, कि आपके लंबित कार्य ना रहें। 2025 के सभी काम निपटाने के बाद ही आप नए साल में प्रवेश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि दोस्तों, धैर्य और उत्साहपूर्वक कार्य करें, क्रोध एवं आवेश पर नियंत्रण रखें, साहस पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करें। इस समय आपको अपने विरोधी पक्ष की गतिविधियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों से रूबरू होना पड़ सकता है। व्यवसाय में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। इस समय आप समझदारी दिखाएं, किसी अन्य के बहकावे में बिल्कुल भी ना आवें। बेवजह आपका कार्य प्रभावित होने की आशंका बन सकती है। इस समय तो आप लाभ की स्थितियों पर फोकस बढ़ाएं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके प्रयास से कुछ खास बन सकता है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। नई जगह जाकर किसी नए कार्य को शुरू करने के प्रयास आपके सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शायद अब आपके सपनों में सच होने का वक्त आने वाला है। पूर्व में आप जिस भी मानसिक अज्ञात को सहते हुए जहां पहुंचे, अब आप उन सभी से ईश्वर की कृपा से उबर सकते हैं। जल्दी बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। वाणी पर संयम रखिए, मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास आपको फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। दोस्तों, ईश्वर सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं देखता, वह उन कर्मों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को भी देखता है। ईश्वर कहता है कि स्वयं को मुझसे जोड़ कर रखो। मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूं। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। ये ईश्वर आपको इशारा दे रहा है समय कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप बस ईमानदारी से अपने कर्म सुधारते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुला राशि दोस्तों, इस समय आपको प्रयास ज्यादा बढ़ाने होंगे। अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के साथ जूझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। शनि की कृपा भी आप पर बनी हुई है। शनि का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है आपकी राशि पर। इस समय आपको पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तुला राशि दोस्तों, समय आपकी फेवर में बना हुआ है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन अच्छे दिनों को आपने बहुत ही संभाल कर खर्च करने हैं। अपनी वाणी और व्यवहार में सहजता बनाए रखने की जरूरत है। गलतियां स्वीकार करते हुए संगे संबंधियों के साथ अपने रिश्तों को सुधारें। दोस्तों, जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप अपना मानसिक संतुलन आपको नहीं खोना चाहिए। इस समय आप शांत रहें, सभी चीजों में धैर्य बनाए रखें की जरूरत है। धैर्य के साथ आगे बढ़ें और साथ ही आप अपने क्रोध पर जरूर काबू बनाए रखें, जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। दोस्तों, क्रोध, गुस्सा ये आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा बार बार आपको कहा जा रहा है आपकी राशि में कि क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। दोस्तों, किस समय अपने खर्चों पर भी अंकुश लगाएं, खर्च और ना बढ़ाएं।
इस समय खर्च करने के सभी नियमों के साथ बजट पर बने रहना ही सुनिश्चित करें। नीति नियमों पर फोकस बहुत जरूरी है। इस समय पहले की तुलना से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे, ये तय है। दोस्तों, अशुभ घड़ियों से शुभ कार्यों द्वारा ही बचाव हो सकता है, इसलिए अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, इस समय आपको बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लें। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो आप बदल ही सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव जरूर लाएं अपने आप में, ये आपको फायदा दे सकता है। समय आपकी फेवर में दिखाई पड़ रहा है। इस समय आपको चाहिए कि आप अपने कलजुगी मित्रों से थोड़ा बचकर रहें। इस अच्छे वक्त में आपको ऐसे मित्रों से दूरियां बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि समय आपका कीमती है। ऐसे लोगों की नासमझी के कारण आप कीमती समय बर्बाद ना होने दें। इसलिए ऐसी नेगेटिव सोच के दोस्तों से अपनी दूरी बना लेनी ही चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपने जरूरी कामों को पूरा करते हुए नए साल 2026 में आपको प्रवेश करना है। अभी से तैयारी शुरू कर दें। तुला राशि के दोस्तों, इस समय आप अपने आप को किसी भी तरह के दबाव और तनाव से दूर रखें तो बेहतर नतीजे मिल सकते हैं जीवन में। आप बहुत रिलैक्स कर सभी काम करें, रिलैक्स रहकर सभी काम करें। समय आपका बेहतर है और अब काम भी आपको बेहतरीन तरीके से करने होंगे और रिजल्ट भी आपके बेहतरीन होते चले जाएंगे। और जो रुकावट आती नजर पहले आती थी, लेकिन अब वो रुकावट दूर होती हुई नजर आ रही है। आप सुबह जल्दी उठकर सूरज को प्रणाम करें और सूर्यदेव ग्रहों के राजा को जल आपूर्ति जरूर करें और सूरज के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, समय अनुकूल है। समय आपको अपनी आमदनी को ज्यादा और खर्चे को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, नया साल सिर पर खड़ा है। मात्र 30 दिन बाद आप 2026 में प्रवेश करेंगे। आप कोशिश करें कि सूर्यदेव की कृपा से अपने को कर्ज मुक्त करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाते हुए 2026 में प्रवेश आपको करना चाहिए, क्योंकि कर्ज मुक्त होना आपके लिए बहुत जरूरी है। शनि मार्गी हो रहे हैं 28 तारीख से। शनि मार्गी की कृपा से अब आपके जीवन में ठहराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। भाग्य की ओर से पूर्ण सहयोग की उम्मीद लगाई जा सकती है। अब वो समय आ गया है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पाएंगे। तुला राशि के दोस्तों, समय की अनुकूलता को देखते हुए अब आपको अपने सपनों और अपनी उच्च आशाओं का पीछा करने की जरूरत है। इस समय आपको अपने आलस से और भय से मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। यह समय खुद पर भरोसा करना और अपने हक के फैसले करने का उचित समय है। अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो मेहनत करने से पीछे ना हटे। मेहनत बहुत जरूरी है। समय की अनुकूलता को पहचानते हुए अब आपको अपने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अपने व्यवसायिक क्षेत्र में विस्तार करने की सोच आपको बनानी चाहिए। समय की डिमांड है। अब आपका समय अच्छा है। इस अच्छे समय का सही इस्तेमाल करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। इस समय आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी पूरा करने की कोशिश
करें। दोस्तों, सफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप हमेशा जीतते रहें, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आप हमेशा ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें। अब कई लोग कहेंगे कि इसमें राशि तो है ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में एक एक शब्द राशि है जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। तुला राशि के दोस्तों, छोटे छोटे संकल्प लेकर आगे बढ़ो। सिर्फ बात मत करो, करके दिखाओ। सिर्फ वादा मत करो, साबित करके दिखाओ। जितना दम है लगा दो, क्योंकि ऐसा वक्त फिर वापस नहीं आने वाला। अकेले लड़ो अपनी मुसीबतों के साथ, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, राशि फल नहीं होता, भविष्य फल होता है कि हमें भविष्य में कौन कौन से फल मिलने वाले हैं। आपको इतने ज्यादा शब्दों में बताया जा रहा है, यह आपका भविष्य फल तय करेगा। अगर तो आप मानकर चलेंगे तो भविष्य अच्छा होगा, अगर इग्नोर करेंगे तो जो चल रहा है वही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आपका भविष्य फल है। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप यह उपाय कर लेना फायदा होगा। राहत मिल सकती है आपको। आप शनिवार को 1.25 किलो कोयला लेकर चलते पानी में बहा दें, आपको राहत मिल सकती है। और सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें, सूरज के बीच मंत्र का पाठ करें। शुक्रवार को लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करें, आपको फायदा होगा। तो राशि के दोस्तों, इस महीने अगर आप ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यह दिसंबर का महीना ऐतिहासिक महीना हो सकता है। दोस्तों, आप अब भी जाग जाओ, नहीं तो आपका कंफर्ट जोन आपके सपने को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस समय आप सफलता की राह पर हैं। अब बार बार पीछे मुड़कर ना देखें, ईमानदारी के साथ दृढ़ संकल्प लेते हुए आगे बढ़े और सफलता की सीढ़ियां चढ़े। तुला राशि के दोस्तों, डुलमुल रवैये से बचने की जरूरत है। इस समय आप किसी भी चमत्कार के भरोसे ना रहें, कर्म के भरोसे रहना ज्यादा उत्तम है। इस समय आपको चाहिए आपके सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला डर कर ना करें, खुद पर भरोसा करके आगे बढ़े। दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपके कदम और भी मजबूत हो जाते हैं तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए और जिंदगी को सफल बनाने के लिए। इसलिए आप डट कर मुकाबला करें अपनी समस्याओं के साथ। वाणी में संयम बनाए रखें, किसी बात को लेकर उलझन में ना रहें। दोस्तों, आपकी समस्या सुलझने की ओर है, इसलिए आप अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखें ताकि आपको आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त हो सके। निवेश के मामलों में जल्दबाजी ना दिखाएं, सूझबूझ और सक्रियता बनाए रखें। आवश्यक कार्यों को जल्दी पूरा करने का प्रयास रहना चाहिए। इस समय आपका सहजता से आगे बढ़ें, खर्च में सजगता रखेंगे, सूझबूझ और जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार रखें। कामयाबी के मामले में रूटीन बनाकर चलें, वाद विवाद से बचें और सभी विवादों को निपटाने के लिए आपको ठीक से बातचीत करने की जरूरत है। कुछ रिश्तों में कड़वाहट आ जाने वाली है, चीजें अपने हाथ से बाहर ना जाने दें, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते समय पर्सनल इंटरेस्ट पर भी आप ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग मशीनों और ऑटोमोबाइल के शौकीन हैं, इस क्षेत्र से जुड़ी नई चीजें
आपके सामने आएंगी और इनके बारे में भी सीखने का प्रयास आपको करना चाहिए। कारोबारी नए लोगों से संपर्क बनाएंगे जो भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होगा। आज कलाकारों को भी अपना टैलेंट दिखाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं इस समय। दोस्तों, तुला राशि वालों, आपको अब हो जाएं चिंता मुक्त, क्योंकि आपको शनि महाराज राहत देने वाले हैं। मगर आपको अपने पारिवारिक संबंधों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर से संतान पक्ष से रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए परिवार में मतभेद ना होने पाए, आपको ये ध्यान देना है। व्यापार अच्छा होने वाला है। जो लोग लोहे का, दालों का, एल्युमिनियम का, स्टील का काम करते हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। अगर आप बाहर जाने की सोच रहे थे तो अब अच्छा समय है। 2025 जाते जाते आपके सपने पूरे करके जाने की चाह बनाए हुए है। अगर आप कुछ कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। आप इस महीने बिना रुके कर्म करते हुए आगे बढ़े और 2025 से कुछ उपहार पाएं। अब आपके ऊपर है, सब बदलने वाला है, लेकिन समय उसी का बदलता है जिसे घड़ी की टिक टिक सुबह शाम जगाती है, सुबह शाम भगाती है। इस पूरे महीने आपने बस भागना है, सिर्फ भागना है अपने लक्ष्य से पीछे, क्योंकि दोस्तों अब कुछ बड़ा हो सकता है। 2025 जाते जाते देगा आपको उपहार। ये महीना लाएगा बदला। अब लोगों को आपका लोहा मानना ही होगा। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जा रहा था। ये राधेश्याम मंदिर दिल्ली में है, उत्तम नगर के पास स्थित है। दोस्तों, बहुत से तुला राशि वाले इस मंदिर में अपनी अरदास लगवा चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके परिवार की खुशहाली के लिए, आपके सुखमय जीवन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके रोजगार के लिए और आपके बच्चों की विवाह शादियों में जो अड़चन आ रही है उसके लिए अरदास लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान जहां आप रहते हैं वो आप लिख कर भेज दें तो आपको भी अरदास में शामिल किया जा सकता है। इस सुबह शाम हमारे मंदिर में अरदास होती है, उसमें आपके लिए भी हम अरदास करेंगे। आरती से पहले सुबह और आरती से पहले शाम को, 2 समय आपके परिवार के लिए अरदास इस मंदिर में चलेगी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क भी नहीं है। बस आपने तो अपना नाम, गोत्र और स्थान भेजना है और आपकी अरदास शुरू हो जाएगी। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। कोई आपने सलाह मांगनी हो, सलाह देनी हो तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9315336907 93153360907। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं
और आपके लिए अरदास लगाई जाएगी मंदिर में। और एक स्पेशल अरदास है एकादशी, पूर्णमासी और अमावस पे, उसमें भी अगर आप अरदास में शामिल होना चाहते हैं, अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपना नाम, गोत्र और स्थान ये चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं। तो आपके लिए वो स्पेशल अरदास भी लगाई जाएगी पूर्णमासी, एकादशी और अमावस पे। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और साथ में तंदुरुस्त रहो। अपने शरीर की ज़रूरतों का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम का जो बदलाव है काफ़ी दिक्कतें दे रहा है। तो आपको अपनी शरीर की ज़रूरतों को देखते हुए, अपने खान पान पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों आपकी सुंदर राशि के साथ। एक बार नंबर फिर से बोल रहा हूँ मैं, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।